बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि गिला शिकवा यही किया जा रहा है कि इतनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है कि जो ऊपर बैठा होता है अफसर वो समझ ही नहीं पाता कि उसके महकमे या इदारे में चीज़ें क्या चल रही हैं। जब तक वो ग्रास्प करता है उसको तब्दील कर दिया जाता है। जी एलिना, देखिए, मोशन को प्रोग्रेस के साथ कंफ्यूज करना तो गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इस्लामाबाद में एक और चीज जो आपको नजर आती है वो ये है कि लोगों की एबिलिटी टू स्पीक देयर माइंड्स, एडल्ट स्पीकिंग देयर माइंड्स, इसकी ना एबिलिटी होती है और ना ही लोगों की सुनने की एबिलिटी होती है जब आप पावर में होते हैं कि कोई आपको सीधी सीधी बात बता दे। अब अगर आप एक ऐसा काम लोगों से करवाना चाह रहे हैं जो अ, कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर शायद उस जो आपकी आस्क है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अब अगर आप एफबीआर का चेयरमैन को चेंज कर देते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं हुआ कि आपने बजट के बाद पूरे साल के लिए एक नया बंदा ढूंढ लिया। अगर ये भी होता तो बात समझ आती। आप एक नए चेयरमैन को लेके आते हैं एक ऐसे टाइम में जो बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, खाली शायद एक वजह से काजी फायज ईसा का एक इशू जाएगा वहां पे, उसके अलावा तो कोई क्रिटिकल चीज नहीं है। क्योंकि अभी आपने अगर अगले साल का टारगेट सेट करना है तो कम से कम आप एक ऐसे बंदे को ले आते जिससे आपने साल के लिए लगाया होता। लेकिन आप एक एफबीआर के चेयरमैन को लाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के शुरू में और उसे एडहॉक अपॉइंटमेंट देते हैं टेम्पररी 3 महीने की, तो इससे क्या मतलब कोई ले कि ये किस लिए आपने लगाया है। तो इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी चेंजेस इस वजह से हो जाती हैं कि कोई जो सेक्रेटरी है वो आगे से कोई कह देता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता, या सच बोल देता है, तो फिर वो जो जो पावर वील्डर्स है। सो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के बाकी इश्यूज तो सब दोस्तों ने आइडेंटिफाई किए। एक इशू ये भी है कि इसमें जो लोकस ऑफ पावर है वो भी काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ नहीं आती कि ये जो डोरें हिलती हैं ये हिलती कहाँ से हैं। किससे किस वक्त कोई बात नागवार गुजर जाए, तो इतने सेंटर्स ऑफ पावर बन जाते हैं आपके कि फिर किस किस को आप खुश करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है। और जाहिर है जिस तरह सबने कहा, आपकी कोई रिफॉर्म की कमेटी हो, आपकी जजमेंट्स हो, आपके रिफॉर्म बिल्स हो, पुलिस अमेंडमेंट, जब पुलिस के अंदर अमेंडमेंट्स हुई, कानून के अंदर ये लिखा गया कि आप लोगों को तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता। अनीदा तुराब केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि आप रीजनिंग देंगे, अगर आप किसी को 3 साल का टेन्योर है उससे पहले चेंज करेंगे तो बादशाह नहीं यहाँ बैठे हुए कि जिस वक्त मर्जी आप किसी को उठा के बाहर करें, आप रीजनिंग देंगे ताकि आपकी जो है ये ना लगे कि आप अपना डिस्क्रेशन अब्यूज कर रहे हैं। लेकिन हम रोज देखते हैं ये चीजें होती हैं और कोई नोटिस भी नहीं लेता, अनफॉर्चुनेटली। तशवीश वाली बात वही है जो मैंने पहले की। आप एक शबर जैदी साहब गए, आप एक नई चेयरपर्सन को ले आए, आपने उन्हें रखा जब तक बजट नहीं हो गया। ठीक है, आप उनसे खुश नहीं थे अगर कि उन्होंने टारगेट्स नहीं मीट किए, तो अब तो आप एक परमानेंट चेयरमैन को ले आएंगे ना एक साल के लिए कि जी अगले बजट तक कम से कम एक साल के लिए तो आपने बंदा लगाया होता। एफबीआर के चेयरमैन की 3 महीने की टेम्पररी अपॉइंटमेंट क्यों करने की जरूरत पड़े इस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पीरियड में जो तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने रिपोर्ट बना के हमें भेजनी है। ठीक है जी। सो कयास आराइयां तो होंगी।